corner of the universe you can be certain of improving, and that's your own self. Hello my dear friends, my name is Ashima Bedi. और अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हैं, अपनी हैबिट्स चेंज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए. ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी. यू नो फ्रेंड्स, नो मैटर what type of life you currently live, one factor is universally true: everyone wants better for themselves. And matlab life is not so easy as media shows in front of us, और ना ही इतनी हार्ड है. अगर हार्ड है तो वो हमने ही शायद अपने लिए बना रखी है. अदरवाइज अगर हम विलिंगली किसी चीज को करने के लिए सोचें विदाउट थिंकिंग आर सर्कमस्टांसेस एंड आर मूड एंड आर प्रोक्रास्टिनेशंस जो हम करते रहते हैं आज नहीं और कल, तो हम अपने आप को इम्प्रूव करने में इम्प्रूव कर पाएंगे. दोस्तों, एक बात है, कोई आपको रास्ता दिखा सकता है लेकिन उस पर चल नहीं सकता, क्योंकि चलना आपको खुद है. इट्स योर रोड. आपकी लाइफ में बहुत सी आपकी हैबिट्स हो सकती हैं जिन्हें आप चेंज करना चाहते हैं, लाइक आपकी एटीट्यूड की, आपकी रेगुलर रूटीन की, या किसी को बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती हैं हम चेंज करना चाहते हैं. उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा. कोई और नहीं लेगा, सिर्फ आपको बता सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है. उस पर इम्प्लीमेंट करना सिर्फ और सिर्फ आपको करना है, आपके लिए जरूरी है. और मतलब हम चाहते तो हैं चेंज करना अपनी हैबिट्स को. कई बार सोचते हैं, न्यू रेजोल्यूशन बनाते हैं न्यू ईयर पे, ये करेंगे इस साल, ये करेंगे, कल से जिम स्टार्ट करेंगे, कल से वॉक स्टार्ट करेंगे. लेकिन बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ में वो कल आता ही नहीं है. जब कोई बात करता है तो कहते हैं यार करना था, कल से स्टार्ट करना था, बस आज ये हो गया, आज वो हो गया, मैं नहीं कर पाया, मैंने ऐसे कर लिया. मतलब बहुत सारी, इसी को ही प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं शायद. टाल मटोल करते रहते हैं हम लोग, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं रिग्रेट भी रहता है हमारे मन में इस चीज के लिए कि हमने ये करना था, नहीं कर पाए. फ्रेंड्स, पता क्या होता है, हम लोग हमें अपने कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ जाती है. एक हमने जोन बना रखा होता है जिसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं. उसमें हम अपनी कंफर्टेबिलिटी से अलग नहीं जाना चाहते, उसी जोन में रहना चाहते हैं. और जब हम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक आध दिन हो पाता है. उसके बाद फिर अपना कंफर्ट जोन में आ जाते हैं. जब उससे हट के हमें कुछ करना पड़ता है तो वो हमें ऐसा लगता है जैसे बर्डन है, जबकि वो बर्डन नहीं होता है. कहीं ना कहीं हमारे अपने लिए होता है, हमारी हेल्थ के लिए है, हमारे करियर के लिए है, या हमारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं. अगर कोई बता भी रहा है और हम उस पर चल रहे हैं तो वो फिर भी हमारे लिए है, दूसरे के लिए नहीं है. आप जानते हैं दोस्तों, लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि कितना टाइम लग जाता है न्यू हैबिट को डेवलप करने में, चेंज करने में कितना टाइम लग जाता है. तो वैसे तो इट डिपेंड्स ऑन यू टोटली, बट फिर भी मैं क्लियर कर दूं कि किसी भी न्यू हैबिट को बनाने में या अपनी पुरानी हैबिट से न्यू हैबिट में जाने के लिए कम से कम आपको 18 to 254 डेज लगते हैं. और अगर कोई न्यू बिहेवियर बनाना है, जैसे अपना एटीट्यूड चेंज करना है और बिहेवियर में चेंज लाना है, तो उसमें कम से कम 66 डेज लगते हैं. आपको इन चीजों के लिए पर्टिकुलर रहना पड़ेगा कि मैं आज से अगर शुरू कर रहा हूं या कल से शुरू कर रहा हूं, तो उसके लिए कम से कम मुझे अपने पैटर्न को बनाने के लिए पहले 18 डेज, फिर 40 डेज, फिर 60 डेज, लाइक इस तरीके से पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा. तभी आप किसी हैबिट को अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे या अपनी किसी पुरानी हैबिट से चेंज कर पाएंगे. और अगर आप रियली में चेंज करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स भी देना चाहूंगी दोस्तों. सबसे पहले क्लियर कीजिए कि अपने वाई को क्लियर कीजिए कि आप क्यों करना चाहते हैं.
जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आप अपनी वॉक की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं अपने अंदर, मॉर्निंग वॉक की या इवनिंग वॉक, वट एवर द टाइम सूट्स यू, तो आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि ये सुबह मॉर्निंग वॉक करना क्यों जरूरी है, मैं क्यों करूं, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, मुझे क्या नुकसान हैं, अगर इन्हें करके मुझे कुछ फायदे हो रहे हैं तो उनसे मेरे मतलब क्या फायदे हो रहे हैं। अगर आप ये चीजें सोचेंगे तो आपको आपके आंसर मिलेंगे और आप अपने अंदर हैबिट को जल्दी क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों, क्या चेंज करना चाहते हैं आप, वो लिखिए, हो सके तो लिखिए उससे, और क्यों चेंज करना चाहते हैं आप उसे पढ़ेंगे तो आपके माइंड में वो चीज रेगुलर रहेगी, आपको इस चीज का एहसास रहेगा कि हाँ मुझे ये करना है काम। और द अदर थिंग इज शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए, टास्क बनाइए छोटे छोटे, जरूरी नहीं है कि एक बड़ी चीज को लेके आप उसके पीछे बढ़ जाएं कि मैंने आज ही इस चीज को करना है और 10 दिन में या 15 दिन में मैं इस चीज को चेंज कर लूंगा। नहीं, छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट कीजिए। बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे अंदर जिन्हें हम चेंज करना चाहते हैं, बहुत सी हैबिट्स होती हैं जिन्हें हम बदलना चाहते हैं, और सबके अंदर होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। एंड the other point is focus on your decision। आपने जो डिसीजन लिया है उससे फोकस कीजिए अच्छे से। यू नो फ्रेंड्स, क्या होता है, जब तक हमारी न्यू हैबिट एक ऑटो प्ले मोड पे नहीं चली जाती तब तक हमें उस हैबिट को बनाए रखना है, उस डेली रूटीन को हमें बनाए रखना है और अपना फोकस उस पर बनाए रखना है। एक छोटी सी हैबिट ले लीजिए मॉर्निंग वॉक की ही, जब तक वो डेवलप नहीं हो जाती कि हमारे को अब अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, सुबह 5 बजे 5:30 बजे अपने आप नींद खुल रही है, तब तक उस पे फोकस बनाए रखिए और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते रहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स। वन मोर पॉइंट is aware your activity. It means you need to become mindful। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आप कुछ चीज अगर अपने अंदर चेंज करना चाह रहे हैं, अगर कोई अपनी हैबिट चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको ये चीज से आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। पता क्या होता है, हम लोगों में ना मतलब एग्जैक्ट अवेयरनेस भी नहीं होती चीजों को, अपनी हैबिट्स के बारे में हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम करना क्या चाहते हैं, हम चेंज क्या करना चाहते हैं। सिर्फ एक मॉर्निंग वॉक तो दिस इज एन एग्जाम्पल ओनली, और भी बहुत सारी हमारे बिहेवियर से रिलेटेड, हमारे रेगुलर रूटीन वाइज हमारे अंदर जो हैबिट्स होती हैं हम उन्हें भी चेंज करना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे प्रॉपर अवेयर नहीं होते, हमें नहीं पता कि किस तरीके से कैसे क्या करना है। तो उसके लिए फर्स्ट ये है कि पहले स्टार्ट कीजिए उस चीज को, और देन स्टॉप, देन कंटिन्यू। उन चीजों पे कंटिन्यूटी बनाए रखिए जब तक वो आपके रेगुलर रूटीन में नहीं आ जाती। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एक और पॉइंट है दोस्तों कि चेंज योर एनवायरमेंट फ्रेंड्स एंड ब्रेक योर बैरियर्स। यू नो फ्रेंड्स, हमारे पास इतने सारे हमने बैरियर्स बना रखे हैं अपने आसपास जिसे हम तोड़ना ही नहीं चाहते। इट मीन्स चेंज करना ही नहीं चाहते। लोग यू नो क्वेश्चन पूछते हैं, हर चीज का उनके पास क्वेश्चन है, लेकिन उस चीज पे इम्प्लीमेंट करने का मतलब जरूरी नहीं समझते। कहते हैं कि वाई इट्स टफ टू कन्वर्ट आवर हैबिट्स, मतलब क्यों है होती हैं इतनी टफ, हैबिट्स को क्रिएट करना क्यों टफ होता है, क्योंकि हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की पावर नहीं हो पाती। हम उस डिसीजन पे स्टॉप कर जाते हैं। हम सोचते जरूर है, हमारा माइंड सोचता जरूर है, लेकिन हम स्टॉप हो जाते हैं। आपको पता है दोस्तों, जब हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं तो हमारे अंदर ना एक डोपामिन हार्मोन होता है जो हमें मतलब उसी के अकॉर्डिंग चलने पे जैसे मजबूर करता है कि हम उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, हमारे माइंड को ऐसे गाइड करता है। और जब हम कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं तो जब हम एक ही जैसे तरीके से पैटर्न से चल रहे हैं तो वो हमें
हमारा माइंड हमें एक अच्छा फील करवाता है, लेकिन जैसे ही हम उस कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, उस पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें सैड फील करवाता है, जिस वजह से हम फिर से अपने पुराने पैटर्न में चले जाते हैं। इसी वजह से है हम अपने हैबिट्स को चेंज नहीं कर पाते, और हमारे मन में अक्सर ये क्वेश्चन उठता है कि क्यों है इतना टफ, क्यों नहीं मैं चेंज कर पा रहा या कर पा रही, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते और हमारे अंदर एक कंफर्ट जोन में रहने की हमें हैबिट हो जाती है, हम उससे बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। So friends, now a question arises. Is it possible to change our habits? And the answer is yes, it is possible. And it is totally depends on you. Eyes close कीजिए और एक deep breath लीजिए. And think about your life. सोचिए कि ऐसा कौन सी आपकी हैबिट्स थी जिनकी वजह से आप बहुत नुकसान ऑलरेडी उठा चुके हैं, और आने वाले 2-3 सालों में क्या आपको उसके नुकसान हो सकते हैं। क्या जरूरी है ये कि अब हम इन हैबिट्स को चेंज कर लें? आपको खुद अपना आंसर मिल जाएगा दोस्तों, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई आपको समझा रहा है या बता रहा है तो उसे सुनिए, क्योंकि वो सिर्फ बता सकता है, चलना आपको खुद है, इम्प्लीमेंट आपको खुद करना है। रिगार्ड कीजिए कि हाँ उसने बताया। कई लोग तो ये भी कह देते हैं हमें जरूरत नहीं है सुनने की, या अगर कुछ आप सुन रहे हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो या कुछ ऐसा सुन रहे हैं, तो उनको सिर्फ सुन के काम नहीं चलेगा, उस पे अमल भी कीजिए और अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए। All the best friends. Progress is impossible without change, and those who cannot change their mind cannot change anything. Bye bye friends, stick on the journey. We'll see you soon.